हमारे प्रिय साथियों, शांत रहना सीखे। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दोस्तों, दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है, कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में कई लोग तुरंत ही हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ से देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें और उसे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। दोस्तों, ध्यान एक अद्वितीय अनुभव, मन की शांति और आत्मविश्वास का स्रोत है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों में मन से संवाद करते हैं और अपने आत्मा के साथ एकाग्रता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ध्यान करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और मन की शक्ति को अपनाते हैं। मित्रों, कई बार हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं को अधिक सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और तो और ध्यान करने से हमारे मनोवैज्ञानिक स्थिति सुधरती है, जिससे हम तनाव, चिंता और साध को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान करने से हमारी मानसिक सक्रियता भी बढ़ती है और हम अपने कार्य में अधिक समर्थ होते हैं। ध्यान करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि यह तनाव को कम करता है और मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ध्यान करने से हमारी आत्म संयम और संवेदनशीलता बढ़ती है, जो हमें अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ध्यान कैसे करें? एक शांत और स्थिर स्थान चुनें, अपने सांस को ध्यान दें और गहरी सांस लें। अपने मन को खाली करें और चिंताओं को दूर करें। मन को एक ही विषय पर संकेतित करें और ध्यान में एकाग्र हो। ध्यान को नियमित रूप से करें ताकि इसके लाभ प्राप्त किए जा सके। ध्यान की शक्ति असीम है और इसे संचालित करने से हम अपने जीवन को संतुलित, सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, यह हमें अपने स्वयं के और अपने परिवार के प्रति अधिक समर्पित बनाता है और हमें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह बात सिद्ध करती है कि जो लोग कम बोलते हैं या कहे कि वो केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं और रिश्तों में भी कामयाब होते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों के लिए अगर सामाजिक की बात करें तो सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, यह इल्जाम महिलाओं के सिर पर आता है कि वह बहुत बोलती है, साथ ही यह भी कि उनकी ढेर सारी बातों में समझदारी भरी बातें कम ही होती है। इन इल्जामों में से दूसरा शायद कुछ ठीक लगे, क्योंकि यह हर उस इंसान के लिए सच है जो ज्यादा बोलता है। सारी बातों का तर्क पूर्ण होना मुश्किल है, इसलिए कम बोलना ही बेहतर है। इससे बात में दम बना रहता है और छवि भी निखरती है। दोस्तों, कम बोलने की आदत विकसित की जा सकती है। इसके तरीकों पर बात की जाएगी, लेकिन यह सोचना होगा कि ज्यादा बोलना अहमियत नहीं दिलाता और बोलने की गति बढ़ा देने से भी तर्क नहीं आता है। मित्रों, शून्य पर ध्यान दीजिए। जब भी आप बात करें तो दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। कोशिश कीजिएगा कि दूसरे की बात पूरी सुने, उसे बीच में ना टोके। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर चुप रहने के दौरान यही सोचने में लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना है। दोस्तों, ऐसे में भी ज्यादा बोलना हो ही जाता है, क्योंकि वे दूसरे लोगों की बात सुन ही नहीं रहे होते हैं। प्रिय दोस्तों, एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम राम था। राम की जिंदगी अच्छे और बुरे दिन थे, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अत्यंत सूखा हो गया और सभी किसानों को अपनी फसलों की चिंता थी।
लेकिन राम ने अपनी मनोबल की कमजोरी को कभी नहीं दिखाया। वह हमेशा सकारात्मक भावनाओं में रहता था। उसके गांव में एक पंडित रहता था जिसने राम को देखकर हैरानी व्यक्त की। उसने पूछा, राम, तुम चिंतित क्यों नहीं होते हो? तुम्हारी फसल तो सूख जाती है और तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मेरे मन में शांति है, क्योंकि मैंने सीखा है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे मन में ही है। मैं अपने आप को संवाद में ले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या समाधान है। इसके बाद मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी ने राम की बातों को सुनकर विस्मित होकर कहा, तुमने सच में अपने मन की शांति प्राप्त कर लिया है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। दोस्तों, मन की शांति कैसे प्राप्त करें? अपने दिन के कुछ समय ध्यान और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करें, प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें और अपने आत्म ज्ञान बढ़ाएं। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक रहें और किसी भी परिस्थिति में भले बुरे को देखें। अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करें ताकि आप अपने मन की शांति को अस्थायी बना सकें। दोस्तों, राम ने अपने मन की शांति को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसने देखा कि मन की शांति ही वास्तव में असली धन है, जो हमें हर परिस्थिति में सुकून और समृद्धि प्रदान करती है। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं, तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनके बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनने फायदेमंद होता है?